Hello students, today we are going to discuss problem number 7 from the chapter Death of Partner. This is a solve problem and here I am reading it. Prem Verma Sharma were partners sharing profit and losses in the ratio 2 is to 1 is to 1. So 2 is to 1 is to 1 is the profit sharing ratio. The balance sheet as on 31st March 2019 is as follows. Here is the balance sheet as on 31st March 2019. This is the liability side and asset side. Now look at the further problem. Prem died on 30 June 2019. So Prem is the deceased partner and the following adjustment were made on the average profit of the last 2 years. Prem's share in the goodwill of the firm be given him. Goodwill will be valued at 3 times of the average profit of the last 4 years the profits were. So here we have to calculate goodwill and the method of goodwill is average profit method. Premises be valued at rupees 2,80,000, RDD 8,000 be created on debtor. So there is adjustment on premises and debtor. So debtor and premises दोनों के ऊपर क्या है adjustment है. The next drawing of Prem up to the date of his death were rupees 15,000 per month. Interest on capital is allowed at 10% per annum and to be charged on drawing at rupees 4,000. The amount due to Prem be transferred to his executor loan account. So here in this problem, they given prepare Prem's capital account, give working of Prem's share in goodwill and interest on capital. So here we have to prepare only Prem's capital account and the working note. Working note में दिखाना क्या है कि प्रेम का गुडविल, शेयर इन गुडविल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दो वर्किंग नोट आपको दिखाने हैं. तो यहाँ पे सॉल्यूशन में किया हुआ है प्रेम्स कैपिटल अकाउंट. सी प्रेम्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे दिया है. नाउ लुक एट द प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम में बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में सी क्रेडिटर इज देयर, बैंक लोन है, बिल्स पेबल है. ये कहा जाएगा तीनों भी बैलेंस शीट में जाएगा, पर यहाँ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं हो रहा है. देन नेक्स्ट इज जनरल रिजर्व. सो जनरल रिजर्व रुपीज 64,000. तो ये इसकी एंट्री आपको करनी है बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग प्रेम्स कैपिटल. तो यहाँ पे प्रेम कैपिटल में इंपॉर्टेंट क्या है, जनरल रिजर्व है. तो जनरल रिजर्व आपको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन द रेशियो 2:1:1 इस रेशियो में. सो जनरल रिजर्व इज 64,000. 2:1:1 मीन्स 2 + 1 + 1 दैट मीन्स 4. सो 64,000 डिवाइडेड बाय 4 तो कितना आएगा, 64,000 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो कितना आता है 16,000 एंड 16,000 इंटू 2 करोगे तो यू विल गेट जनरल रिजर्व 32,000, जो कि प्रेम्स कैपिटल, सिर्फ प्रेम कैपिटल प्रिपेयर कर रहे तो सिर्फ इसमें ही आ रहा है. देखो जनरल रिजर्व अकाउंट. सो दिस इज जनरल रिजर्व फॉर प्रेम कैपिटल ओनली. तो 32,000 यहाँ पे आ गया. देन कैपिटल अकाउंट प्रेम, प्रेम का कैपिटल अकाउंट कितना दिख रहा है, 2,40,000. तो ये 2,40,000 यहाँ पे आ रहा है. देखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. सो दिस इज द बैलेंस जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, 2,40,000. देन नेक्स्ट, सो लायबिलिटी साइड में इतना ही है. देन असेट साइड में देखो प्रीमाइसेस है, डेटर है. तो यहाँ पे प्रीमाइसेस एंड डेटर दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट है. प्रीमाइसेस के ऊपर एडजस्टमेंट क्या है, प्रीमाइसेस भी वैल्यूड एट रुपीज 2,80,000. सो प्रीमाइसेस यहाँ पे 2,40,000 है और अभी वैल्यूड क्या हुआ, इसका रीवैल्यूड क्या है 2,80,000. मतलब कि असेट इंक्रीज हुआ, अप्रिशिएट हुआ. तो अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे हम लोग वर्किंग नोट में तो यहाँ पे एंट्री होगी रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में. एंड आरडीडी की एंट्री कहाँ पे होगी, आरडीडी 8,000 है, डेटर के ऊपर है. तो डेटर आपका 8,000 से क्या होगा, कम होगा इन द बैलेंस शीट. सो आरडीडी इज वन काइंड ऑफ लॉस. तो ये आपको
रिवैल्यूएशन में आएगा। से आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इस तरीके से आएगा। बिल्डिंग 40,000 क्रेडिट साइड में एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में आएगा आरडीडी 8,000। सो बिल्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट यहाँ पे क्लोज होगा बिकॉज देयर इज नथिंग कि अभी रिवैल्यूएशन में आप लिखे ऐसा और कुछ नहीं है, सिर्फ दो ही असेट के वैल्यूज कम और ज्यादा हुए हैं। तो यहाँ पे बिल्डिंग 40,000, तो 40,000 यहाँ पे नीचे आ रहा है देखो, एंड 40,000 आप वापस यहाँ पे लिखोगे। अगर आप 40,000 में से 8,000 माइनस करते हो तो आपको यहाँ पे मिलेगा जो कि प्रॉफिट है 32,000। सो 32,000 को अगेन आप 2:1 में डिवाइड करोगे, सो यू विल गेट द प्रॉफिट लाइक दिस। तो यहाँ पे प्रेम का प्रॉफिट है 16,000, तो ये हमें लिखना है 16,000। तो प्रेम का जो कैपिटल यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है 16,000, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में हमें यहाँ पे प्रेम के कैपिटल अकाउंट में लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 16,000, तो ये एक एंट्री हो गई आपकी। ये कैसे आ रही है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करके आप वर्किंग नोट में प्रिपेयर करो, देन यू विल गेट 16,000। देन नेक्स्ट see the first adjustment. Prem died on 30th June 2019 and the following adjustment were made on the average profit of the last 2 years. तो प्रेम जो है he died on 30 जून 2019। तो ये बैलेंस शीट देखो यहाँ पे 31 मार्च का है एंड उसके बाद 30 जून में वो प्रेम की क्या हो गई है? डेथ हो गई है। तो मार्च के बाद अप्रैल, मई एंड जून 3 मंथ प्रेम की क्या हो गई है? डेथ हो गई है। एंड तो उस हिसाब से द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वे आर मेड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 ईयर। तो आपको उस हिसाब से यहाँ पे क्या करना है? उसका जो गुडविल है वो कैलकुलेट करना है। एट द सेम टाइम वी हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो गुडविल भी कैलकुलेट करना है एंड प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट भी आपको यहाँ पे क्या करना है? उसका कैलकुलेट करना है। सो हियर वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल इन दिस प्रॉब्लम। तो गुडविल के लिए आपको इंफॉर्मेशन दी है सेकंड नंबर एडजस्टमेंट में। प्रेम शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म बी गिवन हिम। Goodwill will be valued at 3 times of the average profit. Now here this is important. Goodwill will be valued at 3 times of the average profit of the last 4 years. This is the average profit. The profits were 2015-16 का 1,60,000 है, 16-17 का 1,20,000 है, 2017-18 का 80,000 है एंड 2018-19 का 40,000 प्रॉफिट है। तो अगर आपको गुडविल कैलकुलेट करना है तो कैसे करना है? यहाँ पे दिया है देखो, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। So for calculation of goodwill, first you have to calculate average profit. And what is the formula of average profit? Total profit divided by number of year. This is the formula. So total profit आपको कैसे मिलेगा? When you add all these profits. So 1,60,000 plus 80,000, then प्लस 1,20,000 एंड प्लस 40,000। तो आप इस प्रॉफिट को प्लस करते हो तो आपको टोटल प्रॉफिट मिलता है 4 लाख। सो 4 लाख डिवाइडेड बाय 4 क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ ईयर 4 है। तो इस तरीके से यू गेट एवरेज प्रॉफिट 1 लाख। तो 1 लाख आपको एवरेज प्रॉफिट मिल गया। फिर आप यू कैन कैलकुलेट गुडविल। सो गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेसेस। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ गुडविल। सो आपको एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया है 1 लाख एवरेज प्रॉफिट है। नंबर ऑफ ईयर परचेस यहाँ पे दिया हुआ है सी। गुडविल विल बी वैल्यूड एट 3 टाइम्स। सो गुडविल विल बी वैल्यूड एट 3 टाइम्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स क्या आ रहा है? 3। सो 1 लाख इंटू 3 इज इक्वल टू 3 लाख। सो गुडविल आपको मिल गया 3 लाख, बट यू हैव टू कैलकुलेट प्रेम शेयर ऑफ गुडविल। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है प्रेम का शेयर गुडविल में से।
तो प्रेम का शेयर आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो उनका रेशियो क्या है? 2:1:1. दैट मीन्स 2 डिवाइडेड बाय 4. ये प्रेम का शेयर हो गया उसमें. सो गुडविल ऑफ द फर्म 3 लाख एंड प्रेम का शेयर आ गया 2/4. 2/4 कैसे? 2:1:1 मतलब 4 हिस्से में प्रेम का जो हिस्सा है वो क्या है? 2 है. सो 2/4. 2/4 इस तरीके से आता है एंड 3 लाख इंटू 2/4 इज इक्वल टू 1,50,000. सो यहाँ पे प्रेम का गुडविल कितना आ रहा है? 1,50,000. तो यहाँ पे ये लिख दिया है प्रेम कैपिटल में गुडविल अकाउंट 1,50,000. आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल सी द फोर्थ नंबर. थर्ड नंबर हमारा हो गया. थर्ड सी द फोर्थ. ड्रॉइंग ऑफ प्रेम अप टू द डेट ऑफ इज डेथ वेयर ₹15,000 पर मंथ. सो ड्रॉइंग कितना है प्रेम का? 15,000 पर मंथ. तो पर मंथ मतलब कि यहाँ पे जो प्रेम है इस साल मार्च के बाद अप्रैल मई और जून भी पूरा, तो 3 मंथ का शेयर इसमें हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा गुडविल प्रेम का, कि ड्रॉइंग ऑफ प्रेम अप टू द डेट ऑफ इज डेट वेयर 15,000. तो हमें 15,000 इंटू 3 करना है. तो यहाँ पे आपको ड्रॉइंग कितने महीने के लिए कैलकुलेट करना है? देन फॉर 3 मंथ. सो 15,000 इंटू 3 दैट मीन्स 45,000. सो ड्रॉइंग जो आ रहा है वो प्रेम का कितना आ रहा है? 45,000 आ रहा है. Then see the next. Interest on capital is allowed at 10% per annum and be charged on drawing at ₹4,000. So interest on drawing जो है वो कितना है? 4,000. Interest on drawing is 4,000 and interest on capital is allowed at 10% per annum. Interest on capital कितना है? 10% per annum. सो कैपिटल जो है वो प्रेम का 2,40,000 है. सो 2,40,000 इज द कैपिटल ऑफ प्रेम. सो 2,40,000 का 10% दैट मीन्स 24,000 एंड वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ ओनली. तो आपको ये इंटरेस्ट जो है वो 3 मंथ का कैलकुलेट करना है. सो 2,40,000 इंटू 10% फॉर 3 मंथ. तो 3 मंथ का जो है वो कितना आएगा? 6,000 आ रहा है. यहाँ पे दिस इज द प्रिंटिंग मिस्टेक. यहाँ पे 2,40,000 होना चाहिए. सो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया? 6,000. तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पोस्टिंग यहाँ पे की है पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, मतलब प्रेम्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000. सी द नेक्स्ट. द अमाउंट ड्यू टू प्रेम बी ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट. तो यहाँ पे जो भी डिफरेंस आएगा वो प्रेम एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है. सो दिस इज द डिफरेंस. तो उसके पहले आपको क्या निकालना है कि 3 मंथ में जो प्रेम का शेयर है वो आपको यहाँ पे प्रेम के अकाउंट में उसको ट्रांसफर करना है. शेयर ऑफ प्रॉफिट. तो ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्यों ओपन किया है? टू उसे हम कह सकते हैं सेटलमेंट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द डिसीज पार्टनर. तो डिसीज पार्टनर के प्रॉफिट को सेटल करने के लिए. सो फर्स्टली यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द डिसीज पार्टनर. सो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ प्रेम शेयर इन प्रॉफिट, average profit of last 2 years. So why average profit of last 2 years? So here they given us where the following adjustment were made on the average profit of last 2 years. That means जो प्रेम का आपको शेयर निकालना है प्रॉफिट का, तो वो लास्ट 2 ईयर के एवरेज प्रॉफिट से निकालना है. सो लास्ट 2 ईयर एवरेज प्रॉफिट इज 80,000 एंड 40,000. सो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर 80,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 2. सो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2 आएगा एंड अब टोटल प्रॉफिट आएगा उसका 60,000. पर इसमें भी आपको क्या निकालना है? 3 मंथ का कैपिटल. तो 3 मंथ प्रॉफिट, सॉरी 3 मंथ का प्रॉफिट. सो 3 मंथ प्रॉफिट इज 60,000 इंटू 3/12 इज इक्वल टू 15,000. ये आपका 3 मंथ का प्रॉफिट निकल आया. एंड 3 मंथ के प्रॉफिट में भी आपको क्या निकालना है? द शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर. सो प्रेम का शेयर इज 2/4. सो 15,000 इंटू 2/4 इज इक्वल टू
7,500। सो ये 7,500 आपको कहाँ लिखने हैं? प्रेम्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करके 7,500। नाउ यू कैन डू द टोटल ऑफ प्रेम्स कैपिटल, तो ये 4,51,500 आएगी। यही टोटल आपको यहाँ पे लेनी है, 4,51,500, एंड वॉट एवर डिफरेंस कम, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज executor Prem's executor loan account. So the difference is 4,02,500. So this is the Prem's executor loan account. तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम नंबर 7 है, इजी प्रॉब्लम है। जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया कि ये किस तरीके से सॉल्व हुआ है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।